Let's read the question. A definite volume of an aqueous n by 20 acidic acid pK दिया है is titrated with a strong base. It is found that 75 equal size drops of NaOH added from a burette effect the complete neutralization. Find the pH when an acid solution is neutralized to the extent of 20%, 40%, 90% respectively. तो 20%, 40%, 90% में न्यूट्रलाइजेशन है तो NaOH की 75 इक्वल ड्रॉप्स की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. सो अ डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ n by 20. सो लेट अस सी कि एसिटिक एसिड दिया है विच इज़ अ वीक एसिड. एसिटिक एसिड ये वीक एसिड है, प्लस आप इसमें क्या कर रहे हो, NaOH ऐड कर रहे हो, तो बनने वाला सॉल्ट क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा. 100% न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, यानी कि 100% सॉल्ट बनने वाला नहीं है. सो 20%, 40% एंड 90% ही कंसिडर करना है. इस केस में इफ़ द न्यूट्रलाइजेशन इज लेस देन 100%, न्यूट्रलाइजेशन अगर लेस देन 100% है, सो ऑल विल हैव द कंसेप्ट ऑफ एसिडिक बफर. कंसेप्ट ऑफ एसिडिक बफर, क्योंकि एसिडिक एसिड बच जाएगा और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन आपको ढूंढना पड़ेगा. तो सिंपल वे में इसको कंसिडर करते हैं कि आपका शुरू में जो भी एसिड का वैल्यू दिया होगा, लेट अस कंसिडर दैट इज x. इसके शुरू में x मिली इक्विवेलेंट थे. अब 20% अगर ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, 20% अगर न्यूट्रलाइज हो रहा है, इसका मतलब सॉल्ट कितना बना होगा. सॉल्ट इस इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो सॉल्ट कितना बना होगा, इट इज़ गोइंग टू बी 20% न्यूट्रलाइज हुआ तो 20% ऑफ x इंटू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, तो 20% ऑफ x. So 20% of x can be written in this form also. So if I write 20% of x as 0.2x is a salt divided by whatever the volume is there, इतना सॉल्ट बना होगा 20% के लिए. और एसिड कितना बचा होगा, 20% अगर न्यूट्रलाइज हो गया तो एसिड कितना बचा है, 80% बचा है. सो दिस इज गोइंग टू बी लेफ्ट ओवर एसिड. सो वी कैन यूज इजीली दिस रिलेशन. तो pH क्या होगा, एसिडिक बफर है तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ 20% के लिए वॉल्यूम तो दोनों में सेम रहेगा, तो ये कट गया 0.2x अपॉन 0.8x. pK ऑलरेडी दिया है विच इज़ 4.74, तो 4.74 प्लस लॉग ऑफ दिस इज गोइंग टू बी 2/8, 1/4, so it is log of 1/4 is minus log 4 कितना होता है अपना 0.6, so minus of 0.6. so this will be 4.14 is the pH of 20% न्यूट्रलाइजेशन. तो इसी तरह से बाकी का पार्ट इजी रहेगा. 40% न्यूट्रलाइजेशन में आपको क्या करना है, 40% न्यूट्रलाइजेशन अगर होता है तो 40% न्यूट्रलाइजेशन इस केस में pH will be equal to pKa प्लस लॉग ऑफ 40% न्यूट्रलाइज हो गया तो ये 4.4x ऊपर आएगा और बचा कितना 60%. सो 0.4 बाय, I'll write it properly little, 0.4x by 0.6x. So pH is going to be 4.74. Now remains is the simple calculation. So log of 2/3, so log 2 minus log 3, इस तरह से लिखता हूँ मैं. If you solve this further, this comes to be 4.562. So I'm skipping some steps over here. अगर इसी तरह से 90% अगर न्यूट्रलाइज होगा तो pH क्या होगा, फिर pH होगा pKa प्लस लॉग ऑफ 90% न्यूट्रलाइज हुआ 0.9x बचा 10% वीक एसिड. सो दिस इज गोइंग टू बी 4.74 प्लस log of 9 लगभग आता है 0.96. So you will have this pH
around 5.70. So these are the different pH at different neutralization. सो आई थिंक इस क्वेश्चन में बाकी का जो डेटा है, दिस 75 इक्वल साइज ड्रॉप्स ऑफ NaOH, ये जो N/20 है, डेफिनेट वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं दिया है, तो सो दिस इज, अगर इतना भी क्वेश्चन लिखते हैं कि फाइंड द pH व्हेन एन वीक एसिड सोल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग बेस at 20%, 40%, 90%, still it is going to have the same answer.